इनके पास सुख के अनेक साधन हैं। ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया, क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं? मैं स्वयं कमाऊंगा और भी पढ़ूंगा और और स्वयं भी कमाऊंगा और पढ़ूंगा भी। वह बालक दिन भर खेत में गल्ला उठाने धरने का काम करता। दिन ढलने पर घर आता, भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। पढ़ने की लगन थी। आधी रात तक वह पढ़ता रहता। वह पर उसे थकान नहीं लगती। किताबें उसके पास न थी। पढ़ने लिखने के लिए वह मांग मांग कर अपना काम चला लेता। एक बार उसने किसी से किताब मांगी। काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग जलता रहा, किताब खुली पड़ी रही। मुंह अंधेरे जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसके देह ऐंठ गई। कोहरे से किताब भीग गई। देह मतलब शरीर। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था। किताब लौटानी थी। वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस से भीगी किताब को लेना स्वीकार न किया। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, मुझे या तो नई किताब लाकर दो या पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन में मेरे खेत में काम करना होगा। खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने 4 दिन तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी, अब किताब उसकी हो गई थी। वह जब चाहे तब पढ़ सकता था। उसने पढ़ने का इतना चस्का मतलब चाव लत कि वह गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल किया करता था। लकड़ी के लट्ठे मतलब लकड़ी का मोटा टुकड़ा जो होता है। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी। लट्ठों को उसने कॉपी डेस्क बना रखा था। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली, उसी से